चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 68.8 रुपीज़ की, बुक वैल्यू है 80.8 रुपीज़ की और पेट्रोल की स्कोर है 6 का। इरिगेशन के मार्केट में है, ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखें प्रोज एंड कॉन्स में, तो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है मगर डिविडेंड पे आउट नहीं किया। ये ओवरऑल बुरी चीज नहीं होती है, अच्छी बात है, रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है। कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो जो है वो लो है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ भी पुअर दिखाई है, -6.55% की लास्ट 5 ईयर से। प्रमोटर होल्डिंग लो है, काफी लो है, बल्कि 26.1% की केवल। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लास्ट 3 ईयर से वो भी लो है, वो है 5.57% का। कंपनी की जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग प्लेज कर रखी है 58.9% की। अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो स्टॉक में सिर्फ अच्छी चीज में देखें तो सिर्फ जो ट्रेड कर रहा है वो 0.87 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से, जो कि ठीक है। चलिए और देखते हैं नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो जून 2024 में 12 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले वाले क्वार्टर में 11 करोड़ का नेगेटिव था, फिर 9 करोड़ का पॉजिटिव था, फिर 8 करोड़ का पॉजिटिव था। तो फ्लक्चुएट होता रहता है। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो इनको हुआ 2023 में हुआ, मार्च 2023 के क्वार्टर में, उसमें जो है इन्होंने 977 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। अब चलिए और देख लेते हैं अपन पीएनएल स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें। यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे इनका जो है इस ईयर में 43 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 832 करोड़ का, फिर उसके पहले 329 करोड़ का, फिर 2 साल लगातार नेगेटिव था 2020 और 2021 में। उसके पहले लगातार प्रॉफिट में, तो मेजोरिटी ईयर्स इनके प्रॉफिट में ही रहे हैं। अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो में देखें तो हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 535 करोड़ का, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -314 करोड़ का, -30 करोड़ का यहाँ पे नेट नेगेटिव कैश फ्लो है। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 26.12% प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे, जैसा अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, काफी लो प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें तो 5.18% की होल्डिंग है, डीआईएस की बात करें तो 9.33% की होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग है 59.02% की और अदर्स की होल्डिंग है 0.28% की। और गवर्नमेंट की होल्डिंग भी है यहाँ पे 0.06%। गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम है। चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ चार्ट पे क्या चल रहा है। कंपनी के फाइनेंसेस के हिसाब से ठीक है, कंपनी के फाइनेंसेस ठीक ठाक हैं। अगर अपन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चले तो यहाँ पे अपने को साफ दिख रहा है, यहाँ एक अपसाइड पर यहाँ पे एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, जो कि अपने को काफी केयरफुली यहाँ पे देखना है। तो 85 के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे, 85 के बाद ही हमारा कोई भी यहाँ पे पोजीशन प्लानिंग होगी। और हमेशा की तरह अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखेंगे। जस्ट बिकॉज स्टॉक सस्ता है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपने को एकदम से नहीं परचेज करना, अपने को देखना है। फाइनेंशियल बाकी ओवरऑल कंपनी के अच्छे, इसमें कोई डाउट नहीं है, फाइनेंशियल वगैरह ठीक है कंपनी के। तो अभी देखते हैं 85 के बाद ही हमेशा स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे, 1% को पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दे दी है। और हमारे यहाँ अभी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एडमिशन के लिए कैसा प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जैसे ही आप फीस पे करते हैं उसके बाद आप यहाँ पे हमारे यहाँ जहाँ सपोर्ट है उसमें आप अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और लगातार अपडेट होने वाला कोर्स है, तो आपको वीक बाय वीक बेसिस पे एटलीस्ट एक बार चेक कर लेना है कि कोई नई चीज उसमें आई है क्या, कुछ नया अपडेट हुआ है क्या, और उसमें स्टॉक एनालिसिस वगैरह सब रहता है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से।